हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1। चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं? तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी। तो फर्स्ट का आंसर लिख लेंगे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, यानी कि एक सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका पहला पार्ट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर्कल पे जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पे टच करता है? तो इसका आंसर होगा 1। तो लिख लेंगे हम लोग, पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट। ठीक है, सेकेंड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक लाइन है वो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। थर्ड इसका फिल द ब्लैंक्स है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं सर्कल पे? तो 2 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का 2। ठीक है, फोर्थ देखते हैं इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm। तो लेंथ PQ इज, ठीक है, तो हमको PQ का लेंथ निकालना है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक टेंजेंट है PQ। ठीक है, और सर्कल पे कौन सा पॉइंट है? P है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। Q जो है कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर। ठीक है, और सेंटर से Q तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो PQ का लेंथ क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए फिगर्स देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ एक टेंजेंट है। ठीक है, और OP इसका रेडियस है जो कितना दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है। और आपको पता ही होगा कि टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री होती है, यानी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसमें और क्या दिया हुआ है इस फिगर में? इसमें दिया हुआ है कि जो OQ का डिस्टेंस है ना, ये कितना है? ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें PQ का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम PQ का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। इसमें हमारा OPQ क्या है? इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो OPQ क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें जो हमारा एंगल है, एंगल OPQ, ये कितना है? 90 डिग्री है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, सिंपल है ये। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख लेंगे हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि इसमें ये क्या है? ये हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि हो जाएगा OQ का स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो OQ दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP दिया हुआ है 5 यानी 5 का स्क्वायर और PQ तो दिया नहीं है तो ये हमारा PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये 25 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो 144 में जो 25 जाएगा कितना बचेगा 119 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, इधर बचेगा PQ, इधर बचेगा रूट 119। ठीक है, इसका मतलब जिसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी रूट 119 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other a secant to the circle। कहने मतलब क्या है, एक सर्कल है और एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है एक सेकेंड को और एक टेंजेंट को, जो कि क्या होगा, जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। देखो ये एक सर्कल है और ये सर्कल के बाहर एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारा गिवन लाइन। अब क्या बोला है कि इस सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सेकेंड ड्रॉ करते हैं तो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या, ये गिवन लाइन था, ये हमारा क्या है टेंजेंट है। ठीक है, और ये क्या हमारा सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड आपको पता ही होगा कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड बोलते हैं। ऐसी लाइन जो सर्कल पे 1 पॉइंट पे टच करता है उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपस में तीनों क्या है, पैरेलल हैं, तो यही हमको ड्रॉ करना था। तो इस तरह हमारा 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 10.2 एक्सरसाइज को।